कभी मैंने आपसे झूठ बोला और ना आपको धोखा दिया। आप मेरे पति हो। बस, बहुत हो गया। चलो अब ये भी जान लो कि तुम मेरे लिए क्या हो। जानती हो ये क्या है? ये खिलौने, ये नजर का ताबीज, ये सब मेरी बचपन की निशानियां हैं जो मुझे मेरी माँ ने दी थी, जिनके साथ मैंने अपना पूरा बचपन जी भर के खेला है। और आज इन्हीं यादों को मैंने अपने पास रखा है। समझ लो तुम भी मेरी माँ की लाया हुआ पसंद का एक खिलौना हो, लेकिन ऐसा खिलौना जिससे मैं कभी यादों में रखने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर भी माँ की खुशी का सोचकर इस कमरे में रहने की इजाजत दे सकता हूँ। तुम यहाँ किसी भी कोने में पड़ी रह सकती हो, लेकिन मेरे प्यार के लिए नहीं, मेरी नफरत की हकदार बनकर। आप ही ने मेरी जोड़ी बनाई और ये रिश्ता निभाना मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन अब आप ही बताओ, मैं ये कैसे कर पाऊंगी कान्हा जी? क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि वो कभी मुझसे प्यार नहीं करेंगे। मेरे और उनके बीच सिर्फ नफरत का रिश्ता रहेगा, सिर्फ नफरत का। कान्हा जी, आप भी बताओ, मैं क्या करूं कान्हा जी? मैं क्या करूं? तुम भी मेरे लिए माँ की पसंद का लाया हुआ एक खिलौना हो, लेकिन ऐसा खिलौना जिससे मैं कभी खेल नहीं सकता। तुम यहाँ किसी भी कोने में पड़ी रह सकती हो, लेकिन मेरे प्यार के लिए नहीं, मेरी नफरत की हकदार बनकर। गोपी, मेरी साड़ी इस्त्री। जी, सुनाई नहीं देता? बहरी हो गई हो? तब से मैं गोपी गोपी चिल्ला रही हूँ। ध्यान किधर है तुम्हारा? और ये क्या इस्त्री घिसे जा रही हो? प्लग तो लगाया नहीं है। तो अब जल्दी जल्दी हाथ चला और ये काम फटाफट खत्म कर, समझी? कोकिला बहू। हाँ बा। आज शाम को मैंने सत्यनारायण की पूजा रखी है, जरा सारी तैयारी कर देना। पर बा, आज के आज? अरे पंडित जी ने बोला कि लगन जैसे शुभ कार्य के बाद सत्यनारायण की कथा जरूर सुननी चाहिए, और आज तो पूर्णमासी है, सबसे सुंदर मुहूर्त। ठीक छे बा, बद्दू काम थई जशे, हो जाएगा सब काम। हाँ। अरे गोपी बहू, काम पूरा करके तू मंदिर आ जाना, मैं वही हूँ। हाँ?
શું જુએ છે? બા ગઈ। और चल अब फटाफट काम कर। और मेरी साड़ी अगर जल गई ना तो तुम्हारे मामा लाकर नहीं देंगे। प्लग लगा के करना इस्त्री। कान्हा जी, आपसे बात कर कर के मैं बड़ी हुई हूँ। आपने हमेशा मुझे हिम्मत दी, आंसू पोंछे, कहा कि रो मत गोपी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और जब मैं इस घर में नई नई आई, मैं इस घर की खुशियों को चौगना करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि सब मुझसे खुश रहे, लेकिन न जाने मुझसे क्या भूल हुई कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। जिसके लिए मैं इस घर में आई थी, मेरे पति, कोई खुश नहीं है। उनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं क्या करूं कान्हा जी? अरे गोपी भाभी संभल के, मैं पकड़ती हूँ। लगता है गाड़ी अब चल पड़ेगी। जितना डरती थी उतना डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिगर से कुछ भी करवाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे ही अगर वो मेरी मुट्ठी में आता गया तो इस हफ्ते कुछ और नई साड़ियाँ, और अगले हफ्ते कुछ लेटेस्ट डिजाइन्स की ज्वेलरी, एंड फाइनली लॉकर की चाबियाँ। अरे ओ स्वप्न सुंदरी, ध्यान कहाँ खोया हुआ है तुम दोनों का? वाह वाह, कितने बढ़िया से सत्यानाश कर दिया इन फूलों का। हे कृष्ण भगवान, ये दोनों छोकरियां कौन सी मिट्टी की बनी है, कोई असर ही नहीं होता। अब ऐसे ही रहा ना हाल तो पूजा के वक्त आधी तैयारी भी नहीं हुई होगी। अब मेहमानों का आने का टाइम हो चुका है, अहम भी ऑफिस से आ चुका है। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम दोनों। गोपी, राशि, तुम दोनों जाकर जल्दी से तैयार हो जाना। हाँ, जाओ। कागड़ी मोदी के साथ रहना मतलब इट्स इम्पॉसिबल। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी मैं कौन केस हो जाऊंगी। पागल, ऐसे नहीं चलेगा। जिगर जी को पता नहीं पड़ेगा कि अलग से अपना एक घर ले लो और धीरे धीरे अपना बिजनेस भी अलग कर दो। और ये अहम भाई करना तो सबसे पहले छोड़ दो।
कारोबार खुद खड़ा करूं। साथ